हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी किया। नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दे दिए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर को एक साथ पारित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नगर विकास विभाग अभी हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगा। नगर विकास विभाग मामले में लीगल ओपिनियन लेगा। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद भी तय करेंगे आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय विभाग अभी हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगा, जिसके बाद लीगल ओपिनियन ली जाएगी, कानूनी विशेषज्ञों से सलाह की जाएगी और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर विचार किया जाएगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर विकास विभाग अभी हाईकोर्ट के इस फैसले का अध्ययन करेगा। तो यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव को करा लिया जाए। अब क्या सरकार का रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या निकाय चुनाव अब आगे होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार की ओर से किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर, नगर विकास विभाग अभी हाईकोर्ट के इस फैसले का अध्ययन करेगा। नगर विकास विभाग मामले में लीगल ओपिनियन भी लेगा। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो निकाय को लेकर क्या रास्ता होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो हरी झंडी दिखा दी गई है और बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करा लिए जाएं, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन फैसला अब सरकार को करना है, क्या निकाय चुनाव होंगे और ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे, और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ क्या सरकार अपने फैसले को बदलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए, विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे एक दाव पेच को समझने की कोशिश करेंगे। विवेक, जरा समझाएं, जो कोर्ट का फैसला आया है उस कोर्ट के फैसले को अगर सरकार मान लेती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। और अगर चुनाव नहीं करवाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार करेगी। बिल्कुल, देखिए, सरकार को चुनाव कराना ही कराना है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सरकार चुनाव कराएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव की तैयारी करें। अब अगर सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है तो हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। यही एक रास्ता है चुनाव रोकने का। यानी अब कोई रास्ता नहीं है राज्य सरकार के पास, या तो वो ओबीसी आरक्षण के बगैर सामान्य सीटें घोषित करते हुए जो पिछली जो उन्होंने व्यवस्था दी थी और ये कहा था कि ओबीसी आरक्षण पर जहां जहां भी आरक्षण दिया गया था वो सारी सीटों को सामान्य करा के उनको चुनाव कराना पड़ेगा। अगर सरकार इस फैसले के खिलाफ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी सरकार को 2 चीजों में से एक चीज राज्य सरकार को चुननी पड़ेगी, चुनाव या ओबीसी वोट बैंक। हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं शरद पाठक, वो भी बाहर निकल आए हैं, उनसे भी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव की जो कमेटी गठित करने की बात कही है, कमीशन गठित करने की बात कही गई है, ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही गई है, कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र किया है, वो अगले चुनाव के लिए है, इस चुनाव के लिए नहीं है। इस चुनाव में तो सरकार को समयबद्ध तरीके से चुनाव कराना ही है। यानी ये प्रक्रिया अब मार्च अप्रैल तक नहीं जाएगी। अगर कमीशन गठित करने की बात कही होती कि इसी चुनाव में गठित किया जाए तो निश्चित तौर पे ये मार्च अप्रैल तक टल सकता था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर होगा। अगर सरकार कराना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार के पास एक ऑप्शन खुला हुआ है, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वो प्रक्रिया और लंबी चली जाएगी, यानी और लटकेगी। इसमें निश्चित तौर पे अगर सरकार ऐसा करती है तो एक तरह से सरकार पर विपक्ष बड़ा हमला करेगा, सवाल भी उठाएगा। जिस तरह से अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया कि सरकार ओबीसी को यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, और लोगों को समझना चाहिए, इस पिछड़े वर्ग को समझना चाहिए कि भाजपा की असली नीयत क्या है। ऐसा उन्होंने एक अपना ट्वीट किया है। तो
अब ये बड़ा मुद्दा हो गया है राज्य सरकार के लिए। एक तरह से सांप छछूंदर की स्थिति हो गई है कि अगर चुनाव कराएंगे तो ओबीसी आरक्षण के बगैर कराना पड़ेगा, सामान्य सीटें घोषित करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं कराने का मन है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ नगर विकास विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जो 88 पेज का आज ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, उसको लेकर उसकी समीक्षा करने के लिए तमाम जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठक होगी। उस समीक्षा में क्या निकलेगा कि आगे कैसे कदम बढ़ाने हैं। सरकार का एक हिस्सा है अपना दल, सोनेलाल पटेल का जो दल है अपना दल एस, उसके मंत्री हैं आशीष पटेल, उन्होंने कह दिया है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस आदेश के खिलाफ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर शाम को मुख्यमंत्री की बैठक भी होगी, वो तय करेंगे कि क्या अब अगला कदम होगा। तो कोर्ट का आदेश तो बहुत नीट एंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि सरकार को चुनाव कराने ही कराने हैं। तो अधिवक्ता जी हमारे साथ हैं, एक बार इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है और क्या प्रक्रिया दी? माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में सबसे पहले तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था 5 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन में, उसे निरस्त कर दिया। ये कहा कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई नहीं हुई है, ये राज्य सरकार की तरफ से जो व्यवस्था दी गई, हाँ, दरअसल है क्या कि आरक्षण के लिए राज्य सरकार को सीटें डिटरमिन करनी होती हैं। वो सीटें डिटरमिन करके वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजता है और राज्य निर्वाचन आयोग फिर चुनाव कराता है। तो ये प्रक्रिया अभी इसी स्तर पर थी कि राज्य सरकार सीटों का निर्धारण कर रही थी और इसी स्तर पर इसको चुनौती दे दिया गया। माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद राज्य सरकार को कहा कि ये जो आप आरक्षण दे रहे हैं, इसको आप ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करने के बाद ही आप आरक्षण दीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग को। इस चुनाव में या इसी चुनाव में नहीं, वो तो ये आरक्षण देने की प्रक्रिया हो गई। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, उसके लिए एक अलग निर्देश माननीय न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को जारी किया है कि आपको चुनाव तत्काल कराना है, आपको इस ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि उसमें समय लगेगा। ये 2 मुख्य निर्देश हैं। बाकी ये कहा है कि यदि समय समाप्त हो जाता है तो 3 सदस्यीय समिति कार्य करेगी और उसमें और प्रशासक की जो व्यवस्था है वो गलत है, उसको निरस्त भी कर दे। 31 जनवरी के बाद निकाय का कार्यकाल जब खत्म होगा, अंतिम जो बैठक थी, उसके बाद वो प्रशासक की व्यवस्था वो डीएम के अंडर में, प्रशासक की व्यवस्था को निरस्त कर दिया। एक 3 सदस्यीय समिति एक इस जजमेंट में व्यवस्था दी थी, जिसमें जिला अधिकारी और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक तीसरा सदस्य जिसे डीएम नॉमिनेट करेगा। 3 सदस्यों की समिति एक इंटरिम पीरियड के लिए, अंतरिम समय के लिए कार्य कर सकती है। तो आप इस आदेश को किस तरह से आपके व्याख्या के अनुसार क्या माना जाए? चुनाव इस महीने, अगले महीने तक हो जाएगा जनरल? देखिए, चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य, संवैधानिक संस्था है स्वायत्त, उसका राज्य सरकार के निर्देशों का उन्हें इंतजार नहीं करना है, वो उनको स्वयं कार्य करना है और वो अपना कार्य करेंगे। ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई है, वो एक टीडियस काम है, बड़ी एक्सरसाइज है, पूरे प्रदेश बहुत बड़ा है, तो उसमें समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रिपल टेस्ट के इंतजार में चुनाव रुकेगा। मुझे लगता है चुनाव होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को जनरल मान के चुनाव होगा। और ये ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई जब होगी और जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा राजनीतिक पिछड़ापन का, तो आगे आने वाले चुनावों में उसका अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाँ, ये उनका विकल्प खुला, वो जा सकते हैं। तो इससे चुनाव टलेंगे? नहीं, चुनाव टलने की कोई बात ऐसी होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। बाकी तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी उस पर निर्णय करेगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही तमाम जजमेंट्स में कहा है कि चुनाव आप तत्काल कराइए और अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को जनरल मान के चुनाव कराइए। उसी के अनुक्रम में यहाँ पे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।